ओम नमः शिवाय। आज 22 फरवरी 2026 दिन रविवार, जब उगते सूर्य की किरणें आकाश को स्वर्णिम आभा से भर रही हैं, तब समस्त सृष्टि में दिव्य चेतना का संचार हो रहा है। यह दिन उस परम तत्व की स्मृति का दिन है जो सृजन, पालन और संहार तीनों का आधार है, जो निराकार होकर भी हर आकार में विराजमान है, जो मौन में भी वाणी है और शून्य में भी पूर्णता है। वह है भगवान शिव, महादेव, आदियोगी, नटराज, त्रिलोचन, नीलकंठ, जिनकी महिमा का वर्णन वेदों ने किया, जिनकी आराधना ऋषियों ने की और जिनकी कृपा से भक्तों का जीवन प्रकाशित होता है। रविवार सूर्य का दिन माना जाता है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा का प्रकाश जागृत होता है, तब भीतर का अंधकार स्वतः मिट जाता है। महादेव का स्मरण उस आत्म प्रकाश को जगाने का माध्यम है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और जो जीवन को कल्याण की दिशा में ले जाए वही शिव मार्ग है। आज के इस पावन दिवस पर जब आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला मंत्र बन जाते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब इन तत्वों में संतुलन आता है, तब जीवन में शांति और स्थिरता आती है। महादेव का स्वरूप अत्यंत सरल और अत्यंत गूढ़ है। जटाओं में बहती गंगा इस बात का संकेत है कि जब मन की ऊंचाइयों में विवेक प्रवाहित होता है, तब जीवन पवित्र हो जाता है। मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि समय भी उनके अधीन है। घटता बढ़ता चंद्रमा हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, इसलिए सुख दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना ही शिवत्व है। उनके कंठ में सर्प यह संदेश देता है कि भय पर विजय संभव है, और नीलकंठ रूप यह स्मरण कराता है कि विष को भी धारण कर लिया जाए तो वह संसार के लिए अमृत बन सकता है। जीवन में आने वाले कष्टों को धैर्य से सह लेना ही शिव की सच्ची उपासना है। आज जब संसार भागदौड़ में उलझा है, मनुष्य बाहरी उपलब्धियों में संतोष खोज रहा है, तब महादेव का संदेश है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। कैलाश पर विराजमान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। वह राजसी आभूषणों से नहीं, बल्कि भस्म से विभूषित हैं। भस्म यह स्मरण दिलाती है कि शरीर नश्वर है, अहंकार क्षणभंगुर है और अंततः सब कुछ पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए जो भी करें, विनम्रता के साथ करें। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें, फल की चिंता छोड़ दें। यही कर्मयोग है, यही शिवयोग है। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि की लय और ताल का प्रतीक है। जब वह नटराज रूप में नृत्य करते हैं, तब सृष्टि की प्रत्येक धड़कन उनके चरणों की गति से संचालित होती है। यह तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवसृजन का भी संकेत है। जब जीवन में कुछ टूटता है, कुछ समाप्त होता है, तो समझ लें कि एक नई शुरुआत का द्वार खुल रहा है। शिव हमें सिखाते हैं कि अंत से भयभीत न हो, क्योंकि हर अंत में एक नई संभावना छिपी होती है। रविवार के इस दिन सूर्य की तेजस्विता और शिव की शीतलता का संगम एक अद्भुत संतुलन प्रदान करता है। सूर्य ऊर्जा देता है, शिव दिशा देते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, शिव ज्ञान देते हैं। जब ऊर्जा और ज्ञान का मिलन होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाता है। आज का दिन आत्मचिंतन का दिन है। कुछ क्षण अपने लिए निकालें, शांत बैठें, गहरी श्वास लें और मन ही मन महादेव का स्मरण करें। अनुभव करें कि कैसे आपके भीतर का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है और एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, सरलता से प्रसन्न होने वाले। उन्हें भव्यता की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और निष्कपट भावना, यही पर्याप्त है।
जब आप श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह जल केवल बाहरी अर्पण नहीं होता, वह आपके अहंकार का विसर्जन होता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिगुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। जब हम इन तीनों गुणों को संतुलित कर लेते हैं तब जीवन में स्थिरता आती है। आज के दिन यह संकल्प लें कि क्रोध को त्यागेंगे, लोभ से दूर रहेंगे और करुणा को अपनाएंगे। महादेव करुणा के सागर हैं। उन्होंने समुद्र मंथन का विष स्वयं पी लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। यह त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। यदि हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए थोड़ी सी भी त्याग की भावना रख लें तो जीवन में शिवत्व का संचार हो जाएगा। दूसरों की सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना, सत्य का पालन करना, यही सच्ची पूजा है। महादेव ध्यान के देवता हैं। उनकी अर्धनिमीलित आंखें यह संकेत देती हैं कि बाहरी जगत में रहते हुए भी भीतर की यात्रा संभव है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलना। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो पाते हैं कि वहां शांति का एक असीम सागर है। वही सागर शिव हैं। आज कुछ समय ध्यान में बैठें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने विचारों को आते जाते देखें। धीरे धीरे मन शांत होगा और एक गहन स्थिरता का अनुभव होगा। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, परंतु महादेव का संदेश है, डरो मत। जिस प्रकार हिमालय अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज के इस पावन रविवार को अपने परिवार के साथ मिलकर शिव नाम का कीर्तन करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों को शिव की कथाएं सुनाएं ताकि उनमें भी संस्कारों का बीज अंकुरित हो। बड़ों का सम्मान करें क्योंकि यही शिव की शिक्षा है। प्रकृति से प्रेम करें क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करें, जल का सम्मान करें, पशु पक्षियों के प्रति दया रखें, यही वास्तविक भक्ति है। जब भी मन विचलित हो, महादेव को याद करें। उनका स्मरण ही शक्ति देता है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम में असीम क्षमता है। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाओ। यही शिव की सच्ची आराधना है। आज का दिन आपको यह स्मरण कराए कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हर क्षण आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। उस शक्ति पर विश्वास रखें। अपने भय, संदेह और नकारात्मकता को शिव चरणों में अर्पित कर दें। बदले में आपको शांति, साहस और आनंद प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन लाए। आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आपके मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह हो। आपके कर्मों में पवित्रता हो और आपके हृदय में प्रेम हो। यही आज के इस रविवार का संदेश है। शिव में विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और जीवन को उत्सव की तरह जियो। ओम नमः शिवाय। और जब साधक इस भाव में डूब जाता है कि शिव केवल किसी मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक विचार में उपस्थित हैं, तब जीवन एक साधना बन जाता है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म को सजगता और पवित्रता के साथ करना है। जब आप सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करते हैं, सूर्य की किरणों को नमन करते हैं और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं, तब वही भावना शिव के निकट ले जाती है।
कृतज्ञता ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। महादेव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। एक ओर वे परम योगी हैं, गहन समाधि में लीन, तो दूसरी ओर वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं, माता पार्वती के अर्धांग और गणेश तथा कार्तिकेय के पिता। यह संतुलन बताता है कि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम और समर्पण के साथ निभाना ही शिव का मार्ग है। जब आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और प्रेम से उनका साथ देते हैं, तब आप भी उसी शिवत्व को जी रहे होते हैं। महादेव का डमरू जब नाद करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। शिव का डमरू हमें यह याद दिलाता है कि हमारे विचार भी ऊर्जा हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में शुभ परिणाम लाती है। यदि हम नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो वही ऊर्जा हमें नीचे खींचती है। इसलिए आज के इस पावन भाव में यह संकल्प लें कि अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, अपने शब्दों को मधुर रखेंगे और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। शिव की जटाओं से बहती गंगा केवल एक पवित्र नदी का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान की धारा है। जब ज्ञान का प्रवाह संयमित होता है, तभी वह कल्याणकारी बनता है। अनियंत्रित ज्ञान अहंकार पैदा कर सकता है, परंतु संयमित ज्ञान विनम्रता लाता है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर यह सिखाया कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग संतुलन के साथ होना चाहिए। आज के युग में जब जानकारी का प्रवाह तीव्र है, तब विवेक की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। जो सही है उसे अपनाएं, जो भ्रमित करने वाला है उसे त्याग दें। महादेव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। जब तीसरा नेत्र खुलता है, तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है। यह नेत्र हमें भीतर की सच्चाई देखने की क्षमता देता है। कई बार हम दूसरों की गलतियां देखने में व्यस्त रहते हैं, पर स्वयं को नहीं देखते। शिव का संदेश है, पहले अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें सुधारो और आत्मविकास की ओर अग्रसर हो जाओ। यही सच्चा तप है, यही सच्ची साधना है। जब जीवन में संकट आता है, तब मन डगमगाने लगता है। ऐसे समय में शिव का स्मरण संबल देता है। नीलकंठ रूप हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषैली क्यों न हो, यदि धैर्य और विश्वास हो तो उन्हें सहन किया जा सकता है। विष को कंठ में धारण करना त्याग और सहनशीलता का सर्वोच्च उदाहरण है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार करें, बल्कि यह कि प्रतिक्रिया देने से पहले संयम रखें। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय सफलता का मार्ग खोलता है। शिव का वाहन नंदी बैल है, जो धर्म, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। नंदी सदैव शिव की ओर मुख करके बैठता है, जैसे भक्त का मन सदैव ईश्वर की ओर होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब मार्ग स्वतः दिखाई देने लगता है। यदि जीवन में भ्रम है, दिशा नहीं मिल रही, तो कुछ समय शांत होकर अपने उद्देश्य पर विचार करें। जो कार्य आपके हृदय को शांति दे, वही आपके जीवन का मार्ग हो सकता है। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। यह संतुलन का अद्भुत संदेश है। समाज तभी समृद्ध होगा जब दोनों का सम्मान और समानता होगी। घर में, कार्यस्थल पर, हर स्थान पर सम्मान की भावना रखें। किसी को कमतर न आंकें। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, हर आत्मा दिव्य है।
जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वास्तव में हम शिव को सम्मान दे रहे होते हैं। आज के दिन यह भी स्मरण रखें कि प्रकृति शिव का विस्तार है। पर्वत, नदियां, वन, आकाश सब में शिव का वास है। यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा करना भी एक प्रकार की पूजा है। एक पौधा लगाना, जल की बचत करना, स्वच्छता बनाए रखना, ये छोटे छोटे कदम भी महान आध्यात्मिक कर्म हैं। शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि धरती की रक्षा में भी प्रकट होती है। महादेव का सरल जीवन हमें सादगी का महत्व समझाता है। भस्म से अलंकृत शरीर यह संदेश देता है कि बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब लोग बाहरी आडंबर में उलझ जाते हैं, तब शिव का स्वरूप हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। स्वयं से पूछें, क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरे कर्म सच्चे हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो वही वास्तविक समृद्धि है। जब आप हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो वह केवल जयकारा नहीं बल्कि एक जागरण है। यह घोषणा है कि हर आत्मा में महादेव का वास है। इसलिए किसी से द्वेष न रखें। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो क्षमा करना सीखें। क्षमा से मन हल्का होता है और भीतर की ऊर्जा सकारात्मक बनती है। द्वेष और क्रोध केवल हमें ही जलाते हैं। शिव का मार्ग क्षमा और करुणा का मार्ग है। ध्यान रखें कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार त्यागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाना है। अपने कार्य को ईमानदारी से करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शरीर भी शिव का मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच, ये सब भी आध्यात्मिक अभ्यास हैं। आज इस पावन भाव में अपने हृदय में यह दीप जलाएं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। यदि सफलता मिले तो अहंकार नहीं करूंगा, यदि असफलता मिले तो निराश नहीं होऊंगा। हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करूंगा। यही शिव की शिक्षा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में शिव का नाम आपका पथ प्रदर्शक है। रविवार की इस दिव्यता में सूर्य का तेज और शिव की शीतलता मिलकर आपको संतुलन प्रदान करें। आपके मन में स्थिरता हो, आपके विचारों में स्पष्टता हो और आपके कर्मों में शक्ति हो। आप जहां भी जाएं, वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, दूसरों के जीवन में मुस्कान लाएं। यही सबसे बड़ा दान है। जब रात हो और आकाश में चंद्रमा चमके, तो स्मरण करें कि वही चंद्रमा शिव के मस्तक पर भी सुशोभित है। इसका अर्थ है कि अंधकार में भी प्रकाश संभव है। यदि जीवन में कभी अंधेरा छा जाए, तो विश्वास रखें कि वह स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख का समय भी आता है। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अपने हृदय को श्रद्धा से भरें, अपने मन को विश्वास से भरें और अपने जीवन को प्रेम से भरें। यही शिव संदेश है। सरल बनो, सजग बनो, समर्पित बनो। अपने भीतर के शिव को पहचानो और उसी प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय। जब साधक इस अनुभूति तक पहुंच जाता है कि शिव कोई दूरस्थ देवता नहीं बल्कि चेतना का स्वयं का आधार है, तब उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वह केवल मांगना छोड़ देता है और धन्यवाद देना शुरू कर देता है। यही परिवर्तन भक्ति को परिपक्व बनाता है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान लेते हैं, तब शिकायत का स्थान कृतज्ञता ले लेता है। महादेव का मार्ग हमें यही सिखाता है कि जो मिला है वह भी कृपा है, जो नहीं मिला वह भी कृपा है, क्योंकि दोनों ही हमारे विकास के साधन हैं।
शिव को आदियोगी कहा जाता है, योग के प्रथम आचार्य। योग केवल शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। जब श्वास और ध्यान एक हो जाते हैं, जब विचार और चेतना एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, तब भीतर एक दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। वही अनाहत नाद है, वही शिव का डमरू है, जो बिना टकराव के भी गूंजता रहता है। इस नाद को सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जितना हम भीतर उतरते हैं, उतना ही स्पष्ट अनुभव होता है कि सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से संचालित है। महादेव की उपस्थिति का अर्थ है स्वतंत्रता। वे बंधनों से परे हैं, सामाजिक नियमों से परे हैं, फिर भी धर्म के मूल स्वरूप हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य है। जब हम अपने भीतर के सत्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तब हम शिव के निकट होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए की गई भक्ति केवल एक आवरण है, जबकि मौन में की गई प्रार्थना सच्ची साधना है। कई बार सबसे गहरी पूजा शब्दों के बिना होती है। महादेव का जीवन विरोधाभासों का सुंदर संतुलन है। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, भस्मधारी भी हैं और चंद्रमौली भी, शांत भी हैं और प्रलयंकारी भी। यही संतुलन जीवन का सार है। यदि केवल शांति हो और कोई कर्म न हो तो ठहराव आ जाता है। यदि केवल क्रिया हो और शांति न हो तो अशांति बढ़ जाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म और ध्यान दोनों का मेल आवश्यक है। दिन भर कर्म करें, रात में आत्मचिंतन करें। बाहर सक्रिय रहें, भीतर शांत रहें। जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो वह आकारहीन आकार हमें यह बताता है कि परम सत्य किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वह अनंत है, असीम है। उसी प्रकार हमारा संभावित विकास भी असीम है। स्वयं को छोटा मत समझिए। प्रत्येक आत्मा में वही चेतना है जो महादेव में है। अंतर केवल जागरूकता का है। जैसे दीपक में तेल और बाती होने पर भी यदि अग्नि न जले तो प्रकाश नहीं होगा, वैसे ही हमारे भीतर क्षमता होने पर भी यदि आत्मजागरण न हो तो जीवन अधूरा रहेगा। शिव का स्मरण भय को मिटाता है। जब भी मन में असुरक्षा की भावना उठे, जब भविष्य को लेकर चिंता हो, तब एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र मन को वर्तमान में लाता है। वर्तमान ही वास्तविकता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। शिव वर्तमान के देव हैं, क्षण के देव हैं। जो इस क्षण में जीना सीख लेता है, वह जीवन का आनंद जान लेता है। महादेव का संबंध मौन से भी है। हिमालय की शांति में, गुफाओं की गहराई में, ध्यान की निस्तब्धता में उनका अनुभव अधिक होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शहर के कोलाहल में शिव नहीं है। वे हर जगह हैं। अंतर केवल हमारी सुनने की क्षमता का है। यदि मन शांत हो तो भीड़ में भी ध्यान संभव है। यदि मन अशांत हो तो एकांत में भी विकार बने रहते हैं। इसलिए बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक स्थिति है। शिव का आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। उनका वास्तविक वरदान है विवेक, साहस और संतुलन। धन और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर हैं, परंतु आत्मबल स्थायी है। जब मनुष्य आत्मबल से परिपूर्ण होता है, तब वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही शिवत्व है। हिमालय की तरह अडिग, गंगा की तरह प्रवाहमान, अग्नि की तरह शुद्ध और आकाश की तरह व्यापक, यही जीवन का आदर्श है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ देना है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ महादेव को समर्पित है, तब हम अपने भीतर के तनाव को भी समर्पित कर देते हैं।
इससे मन हल्का होता है। जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, परंतु विश्वास बना रहे तो समाधान की दिशा अवश्य मिलती है। विश्वास ही वह दीप है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। शिव का नाम लेते ही एक आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति हमें गलत मार्ग से बचाती है। जब प्रलोभन सामने आए, जब कोई आसान परंतु अनैतिक रास्ता दिखाई दे, तब शिव का स्मरण करें। वह स्मरण आपको सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगा। नैतिकता कठिन हो सकती है, परंतु उसका परिणाम शांति है। अनैतिकता सरल लग सकती है, परंतु उसका परिणाम अशांति है। चुनाव हमारे हाथ में है। महादेव का परिवार भी हमें गहन शिक्षाएं देता है। गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, कार्तिकेय साहस और नेतृत्व के, माता पार्वती शक्ति और करुणा की मूर्ति हैं। यह परिवार बताता है कि जीवन में ज्ञान, शक्ति और साहस का संतुलन आवश्यक है। यदि केवल ज्ञान हो और शक्ति न हो तो कार्य अधूरा रहेगा। यदि शक्ति हो और विवेक न हो तो विनाश होगा। यदि साहस हो और करुणा न हो तो कठोरता बढ़ेगी। इसलिए संतुलन ही पूर्णता है। शिव का तिलक, उनका त्रिशूल, उनका रुद्राक्ष, ये सब प्रतीक हैं। त्रिशूल 3 कालों का, 3 गुणों का, 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को संतुलित रखना चाहिए। अतीत से सीखें, वर्तमान में जिए और भविष्य के लिए तैयारी करें। रुद्राक्ष मन को एकाग्र करता है, जैसे निरंतर जप मन को स्थिर करता है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक। जब जीवन में निराशा आए तो यह याद रखें कि शिव ने भी कठिन तप किया, गहन ध्यान किया। महानता एक दिन में नहीं आती। धैर्य, निरंतर प्रयास और विश्वास से ही फल मिलता है। यदि आज परिणाम नहीं मिला तो भी प्रयास बंद न करें। हर प्रयास आपके भीतर शक्ति जोड़ रहा है। हर असफलता एक सीख है। हर अनुभव एक शिक्षक है। महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी में भी दिव्यता है। बड़े बड़े आडंबरों की आवश्यकता नहीं। एक सच्ची मुस्कान, एक करुणा भरा व्यवहार, एक सहानुभूति का शब्द, यही सच्ची पूजा है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो वह भी शिव की सेवा है। यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह भी अभिषेक है। आज और आने वाले प्रत्येक दिन यह संकल्प लें कि जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर दिन को एक अवसर की तरह देखेंगे। स्वयं को बेहतर बनाएंगे, दूसरों के लिए उपयोगी बनेंगे। अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारेंगे। क्रोध को धैर्य में बदलेंगे, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलेंगे, आलस्य को कर्म में बदलेंगे। यही आंतरिक परिवर्तन शिव की वास्तविक पूजा है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो, तब आकाश की ओर देखिए और अनुभव कीजिए कि यह अनंत विस्तार आपके भीतर भी है। सीमाएं केवल मन की हैं। आत्मा असीम है। शिव असीम है। जब यह अनुभव गहराता है तब भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, क्योंकि समझ आ जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल रूप बदलती है। यही शिव का सनातन संदेश है। जीवन की हर धड़कन में, हर श्वास में, हर अनुभव में महादेव का स्पर्श है। इसे पहचानिए, इसे स्वीकार कीजिए और इसे जिए। जब आप चलते हैं तो वह भी एक ध्यान हो सकता है। जब आप काम करते हैं तो वह भी एक पूजा हो सकती है। जब आप प्रेम करते हैं तो वह भी एक आराधना हो सकती है। बस सजगता चाहिए।
आपका मन मंदिर बने, आपके विचार दीपक बने, आपकी वाणी मंत्र बने और आपके कर्म प्रसाद बने। यही शिव का सच्चा आशीर्वाद है। जीवन को सरलता, सत्य और समर्पण के साथ जीना ही महादेव की कृपा का अनुभव है। ओम नमः शिवाय। जब यह अनुभूति और गहरी हो जाती है कि शिव केवल पूजनीय देव नहीं बल्कि स्वयं चेतना का मूल स्वरूप हैं, तब साधक के भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। सुख आए तो भी मन संतुलित, दुख आए तो भी मन संतुलित। यही समत्व ही शिवत्व है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव सागर की लहरों के समान हैं। यदि हम हर लहर के साथ बहते रहेंगे तो थक जाएंगे, पर यदि हम सागर की गहराई में उतर जाएं तो वहां केवल शांति ही शांति है। उस गहराई का नाम ही ध्यान है, उस शांति का नाम ही शिव है। शिव की भक्ति में एक अनोखी सहजता है। वे नियमों के कठोर बंधन में नहीं बांधते। वे भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। यदि किसी के पास भव्य पूजा की सामग्री नहीं है, तो भी सच्चे हृदय से लिया गया नाम उन्हें प्रिय है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं। जितना हम अनावश्यक इच्छाओं का बोझ कम करेंगे, उतना ही मन हल्का होगा। इच्छाएं अनंत हैं, पर संतोष सीमित में भी मिल सकता है। महादेव का ध्यान करते समय जब हम उनके शांत मुखमंडल की कल्पना करते हैं, तो एक संदेश स्पष्ट होता है कि स्थिरता में ही शक्ति है। तेज आवाज करने वाली वस्तु अक्सर कमजोर होती है, परंतु जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वह मौन रहता है। हिमालय का पर्वत बोलता नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही उसकी शक्ति का प्रमाण है। उसी प्रकार सच्चा साधक अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने कर्मों से पहचान बनाता है। विनम्रता ही वास्तविक आभूषण है। शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन का उत्सव है। जब वे नृत्य करते हैं तो पुराना ढांचा टूटता है और नया जन्म लेता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। संबंध टूटते हैं, योजनाएं विफल होती हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में यह समझना आवश्यक है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। यदि हम विश्वास बनाए रखें, तो हर टूटन हमें अधिक परिपक्व बनाती है। शिव की जटाओं में विराजमान गंगा हमें यह भी सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रहना चाहिए। गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, परंतु शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर उसका वेग संयमित किया। इसी प्रकार जब जीवन में सफलता मिले तो उसे संतुलित रखें। अहंकार सफलता को क्षणिक बना देता है, जबकि विनम्रता उसे स्थायी बनाती है। सफलता का आनंद लें, पर स्वयं को उसका स्वामी न समझें, उसे ईश्वर की कृपा मानें। शिव के कंठ का नीलापन हमें जीवन के कड़वे अनुभवों की याद दिलाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो भीतर तक चोट पहुंचाती हैं, परंतु यदि हम उन अनुभवों को धारण कर उनसे सीख लें तो वे हमें मजबूत बनाते हैं। यदि हम उन्हें मन में जहर की तरह फैलने दें तो वे हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम क्षमा करना सीखें। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। महादेव के त्रिशूल की 3 धाराएं हमें याद दिलाती हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को संतुलित करना आवश्यक है। यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो इच्छाएं भटकाएंगी। यदि बुद्धि असंतुलित हो जाए तो निर्णय गलत होंगे। यदि अहंकार बढ़ जाए तो संबंध टूटेंगे। इसलिए नियमित आत्मचिंतन करें।
दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण बैठकर सोचें कि आज हमने क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यही आत्म साधना है। शिव का रुद्र रूप हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म है। करुणा और धैर्य के साथ साथ साहस भी आवश्यक है। यदि हम केवल सहते रहें और कभी सत्य के लिए आवाज न उठाएं, तो यह भी संतुलन का अभाव है। शिव शांत भी हैं और रुद्र भी। हमें भी परिस्थिति के अनुसार संतुलन बनाना चाहिए। जहां प्रेम की आवश्यकता हो वहां प्रेम दें, जहां दृढ़ता की आवश्यकता हो वहां दृढ़ रहें। भक्ति का मार्ग निरंतरता चाहता है। एक दिन पूजा कर लेना और फिर भूल जाना पर्याप्त नहीं। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को प्रतिदिन स्मरण और साधना की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि लंबे समय तक बैठकर ध्यान ही करें। कुछ मिनटों का सच्चा स्मरण भी पर्याप्त है। चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन शिव का नाम लें। धीरे धीरे यह नाम आपके श्वास में बस जाएगा। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। हमारे भीतर करुणा और शक्ति दोनों हैं। यदि केवल शक्ति हो और करुणा न हो तो कठोरता बढ़ती है। यदि केवल करुणा हो और शक्ति न हो तो व्यक्ति कमजोर बन जाता है। इसलिए अपने भीतर दोनों को जागृत करें। निर्णय लेते समय विवेक का उपयोग करें, परंतु व्यवहार में प्रेम बनाए रखें। जब हम शिव की कथा सुनते हैं तो पाते हैं कि वे सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहे। सत्य कभी कभी कठिन होता है, पर अंततः वही स्थायी है। झूठ अस्थायी राहत दे सकता है, पर दीर्घकाल में वह दुख का कारण बनता है। इसलिए जीवन में पारदर्शिता रखें। अपने संबंधों में ईमानदारी रखें। जो कहना हो स्पष्ट और विनम्रता से कहें। यही शिव की शिक्षाओं का सार है। शिव की साधना का एक और गहरा अर्थ है आत्मस्वीकृति। हम अक्सर स्वयं को दूसरों से तुलना करते हैं और असंतुष्ट रहते हैं, परंतु हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। शिव ने कभी दूसरों की नकल नहीं की। वे जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। हमें भी स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी कमियों पर कार्य करें, पर स्वयं से प्रेम करना न छोड़ें। आत्मप्रेम अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। रविवार का दिन ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन यदि हम शिव का स्मरण करते हुए अपने सप्ताह की योजना बनाएं, तो वह अधिक संतुलित होगा। कार्य और विश्राम दोनों के लिए समय निर्धारित करें। परिवार और स्वयं के लिए समय निकालें। जीवन केवल काम नहीं, केवल भक्ति नहीं, यह दोनों का सुंदर संगम है। महादेव का संदेश अंततः यही है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में जागरूकता सबसे बड़ा साथी है। यदि हम सजग होकर जिए तो हर अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। यदि हम अचेतन होकर जिए तो वही अनुभव हमें बांध लेते हैं। सजगता ही मुक्ति का मार्ग है। जब भी मन में संदेह उठे तो यह स्मरण करें कि भीतर एक अचल केंद्र है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही शिव है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, समय चलता रहेगा, पर वह केंद्र स्थिर है। उस स्थिरता से जुड़ जाएं, वहीं से शक्ति लें, वहीं से प्रेरणा लें। आपका जीवन शिवमय हो, आपके विचार पवित्र हों, आपके कर्म प्रकाश फैलाएं। आप जहां भी जाएं, वहां शांति और सकारात्मकता का वातावरण बने। यही सच्ची आराधना है। शिव केवल मंदिर में नहीं, आपके आचरण में प्रकट हों। ओम नमः शिवाय। जब साधक का हृदय शिव भाव में स्थिर होने लगता है, तब उसके लिए हर दिन हर क्षण एक उत्सव बन जाता है।
उसे विशेष अवसर की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह समझ जाता है कि अस्तित्व का प्रत्येक पल ही पवित्र है। सूर्योदय में उसे शिव का तेज दिखता है, संध्या की शांति में उसे शिव का मौन अनुभव होता है, और रात्रि के गहन अंधकार में भी उसे वही अनंत चेतना धड़कती हुई प्रतीत होती है। यह अनुभूति धीरे धीरे जीवन को भयमुक्त बना देती है। जब भीतर विश्वास का दीप जलता है, तब बाहरी तूफान भी अधिक प्रभाव नहीं डाल पाते। महादेव का एक नाम आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल मार्गों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता है। यदि हृदय निर्मल है, तो साधना स्वतः फलित होती है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, परंतु सत्य यह है कि हर प्रार्थना किसी न किसी रूप में फलित होती है। कभी वह हमारी इच्छा पूरी करके, कभी हमें सही दिशा दिखाकर, और कभी हमें धैर्य सिखाकर। महादेव की कृपा हमेशा कल्याणकारी होती है, चाहे वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हो या न हो। शिव का भस्म विभूषित स्वरूप हमें यह स्मरण दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह स्मरण निराशा नहीं देता, बल्कि जागरूकता देता है। जब हमें ज्ञात होता है कि समय सीमित है, तब हम उसे व्यर्थ नहीं गवाते। हम अपने संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हैं, और अपने कर्मों को अधिक सजगता से करते हैं। मृत्यु का बोध जीवन को अधिक गहरा बना देता है। शिव इसी गहनता के प्रतीक हैं। जब हम शिव के ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। पहले बाहरी विचार आते हैं, फिर स्मृतियां, फिर भावनाएं। यदि हम धैर्यपूर्वक बैठे रहें, तो एक समय ऐसा आता है जब विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। उस मौन में एक अद्भुत आनंद है, जो किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होता। वही आनंद आत्मानंद है, वही शिवानंद है। यह अनुभव बताता है कि सुख बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था का परिणाम है। शिव का संबंध पंचतत्वों से है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं, तो स्वास्थ्य और संतुलन बना रहता है। शुद्ध आहार, नियमित दिनचर्या, स्वच्छ विचार, ये सब आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है, तो ध्यान में स्थिरता कठिन हो जाती है। इसलिए शरीर की देखभाल भी एक प्रकार की पूजा है। स्वयं को स्वस्थ रखना केवल व्यक्तिगत दायित्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। महादेव का त्रिपुंड तिलक 3 रेखाओं से बना होता है, जो तम, रज और सत्व का संकेत देता है। इन तीनों गुणों का प्रभाव हर मनुष्य में होता है। कभी हम आलस्य में डूब जाते हैं, कभी अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, और कभी संतुलित रहते हैं। साधना का उद्देश्य इन गुणों को समझकर संतुलित करना है। जब सत्व बढ़ता है, तो मन शुद्ध और स्थिर होता है। इसलिए सकारात्मक संगति, अच्छे विचार और सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। शिव की करुणा असीम है। वे दुष्ट और सज्जन में भेद नहीं करते, बल्कि भाव देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि यह कि परिवर्तन का द्वार सदैव खुला है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और सुधार का प्रयास करे, तो उसके लिए भी मार्ग खुल जाता है। इसलिए कभी स्वयं को या किसी और को अंतिम रूप से न आंकें। हर व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना है। जीवन में जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो कई बार रास्ते में बाधाएं आती हैं। ऐसे समय में महादेव का स्मरण हमें धैर्य देता है। उन्होंने भी तपस्या की, प्रतीक्षा की और सही समय का इंतजार किया।
सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया भी है। यदि प्रक्रिया में हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो परिणाम अवश्य आता है। जल्दीबाजी अक्सर गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। शिव का मौन हमें सिखाता है कि हर कार्य का अपना समय होता है। महादेव का डमरू सृजन और विनाश दोनों का संकेत है। जब पुरानी आदतें टूटती हैं, तब नई आदतें जन्म लेती हैं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो कुछ पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, नकारात्मक सोच, ये सब ऐसे बंधन हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम इन्हें त्यागते हैं, तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही आंतरिक पुनर्जन्म है। शिव का संबंध मौन के साथ साथ संगीत से भी है। यह विरोधाभास नहीं बल्कि पूर्णता है। मौन के भीतर ही वास्तविक संगीत जन्म लेता है। जब मन शांत होता है, तब हर ध्वनि मधुर लगती है। इसी प्रकार जब भीतर संतुलन होता है, तब बाहरी परिस्थितियां कम विचलित करती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताएं। मोबाइल, शोर और व्यस्तता से दूर रहकर स्वयं से मिलें। यह मिलन ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है।